मेरा नाम राना आसिफ हबीब है और मैं प्रेसिडेंट हूँ इनिशिएटर ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन का और लीगल एडवाइज़र हूँ डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन का। पाकिस्तान ने सन 2006 में जो कन्वेंशन आया था, CRPD कन्वेंशन फॉर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसको 2011 में ना सिर्फ पाकिस्तान ने रेटिफाई किया और दस्तखत किए, बल्कि रेटिफिकेशन के बाद पाकिस्तान की जिम्मेदारी हो गई कि अब इस पर कानून साजी करनी है। और इस कन्वेंशन की रूह से जो अफराद बाहम माजूरीन, अब इनको कहा जाएगा पर्सन विद डिसेबिलिटी कहा जाएगा, ना कि डिसेबल पर्सन, क्योंकि पहले ये इंसान है, फिर उसके बाद इनकी जो भी है डिसेबिलिटी है। तो उसके बाद जब हुआ ये कि 2018 में सूबा सिंध ने पहला कानून बनाया तमाम सूबों में, जिसका नाम था सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2018, और इसके तहत जो था वो अफराद बाहम माजूरीन को बाइख्तियार बनाना था, ना कि उनको खैरात के निज़ाम पे लाना था। उसके अंदर दो जो मैकेनिज्म थे सबसे अहम थे, एक तो जो था कौंसल और दूसरा अथॉरिटी कायम कर दी गई और उसका DG भी अपॉइंट कर लिया गया। लेकिन बदकिस्मती से 2018 से कानून आया हुआ है और आज 2022 है, अब तक ये 62 रुकनी कौंसल जो है, जिसमें MP हजरात भी शामिल हैं और तमाम जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के इदारे हैं वो शामिल हैं, उस कौंसल की मीटिंग अब तक हो ना सकी और कभी कोरोना का बहाना बनाया गया। लेकिन जब तक ये कौंसल की मीटिंग नहीं होगी, अफराद बाहम माजूरीन को ना तो राइट टू एक्सेसिबिलिटी मिलेगा, ना तो उनको राइट टू एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि उनका 5% मुलाजमतों का कोटा जो है उस पर अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। इसके साथ साथ अफराद बाहम माजूरीन के लिए जो उनके जिस्मानी आज़ा होते हैं, उसकी जो प्रोस्थेटिक जिसे कहते हैं, उसके लिए भी काम होना बाकी है। मगर बदकिस्मती से कानून साजी तो सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छी कर ली, मगर कौंसल की मीटिंग ना होने की वजह से इसकी अमल दरामद अब तक खटाई में पड़ा है। और उसमें एक अफसोस का मुकाम ये भी है कि इस महकमे का दफ्तर जो है वो तीसरी मंजिल में सिंध सेक्रेटरीट पे है, जो कि अफराद बाहम माजूरीन की पहुँच से बहुत दूर हो जाता है जब लिफ्ट बंद हो जाती है। इसी तरह अच्छा, शमीम आपा साहिबा के पास था डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद जो है वो इधर उधर चला गया। वो कुछ पैसे भी रखे हुए थे, वो क्या बना? वो खर्च होंगे नहीं होंगे? अच्छा, वो एक एक्ट अलग था, उसका नाम है सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट। अच्छा, वो 2011 में कानून बनाया गया था, 2016 में उसके रूल्स आए और बदकिस्मती से हर साल 20 करोड़ रुपया सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के लिए जो है वहाँ से आता है, पैसे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से और फाइनेंस से। लेकिन वो पहले तो लैप्स होता रहा, खर्च ही नहीं होता रहा, और फिर उसके बाद आज तक सूबे सिंध में 30 अजला में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर सिंध हुकूमत अभी तक हायर नहीं कर पाई। सोशल वेलफेयर के लोगों से ही ढाक पे चला रहे हैं। और इसकी जो DG थी शमीम मुमताज़ साहिबा सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, उनको हाल ही में हटा दिया गया है और दूसरे DG आ गए हैं। लेकिन अब ये सवाल ये पैदा होता है कि वो 20 करोड़ जो है वो सिंध के बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल होगा या वो किसी खटाई में पड़ जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा, हमने देखा कि मसनूई अज़ा जो हैं वो इतने महंगे दामों बेचे जाते हैं, इतना लूट खसूट का बाजार गर्म है, फिर इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन में इतने ज़्यादा घपले हैं। मैंने खुद देखा जो बैतुल माल का जो दफ्तर था गुलशन में, उसमें जो स्कूल काम किया गया है, उस स्कूल में बच्चे ना होने के बराबर हैं और टीचरों के भरमार है। वहाँ पे सब ने ट्रांसफ़र वहाँ कराए हुए हैं, भारी फीसें ले रहे हैं और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस ही नहीं है कुछ। बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। सूबा सिंध में स्पेशल एजुकेशन के 62 सेंटर हैं और वहाँ हर सेंटर में 20 के करीब तकरीबन स्टाफ होता है। और अगर इतना बड़ा स्टाफ आपके पास हो और आपके डिपार्टमेंट के लोगों की तनख्वाहें भी डबल हों, उसके बावजूद आप सूबा सिंध के अफराद बाहम माजूरीन को कैटर नहीं करा पा रहे, तो ये तो कोई कॉस्ट एंड बेनिफिट अगर स्टडी की जाए, ये तो बहुत बड़े घाटे का सौदा है। इससे तो सूबा सिंध के वसाइल ज़ाया हो रहे हैं। और अगर 20 बच्चों के लिए 15 बच्चों के लिए 20 टीचर हैं, तो इसका मतलब है कि सूबा सिंध के वसाइल ज़ाया हो रहे हैं। उन 62 जो सेंटर हैं स्पेशल एजुकेशन के, अगर उसे इंडिपेंडेंट लिविंग बना दिया जाए, IL सेंटर बना दिया जाए, तो हज़ारों नहीं लाखों बच्चे जो हैं सूबा सिंध में जो है अफराद बाहम माजूरीन जो हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और आज भी बदकिस्मती से वही कॉन्सेप्ट है खैरात का, जिसमें कैन देना, व्हीलचेयर बांटना। हम इससे आगे निकले ही नहीं है कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप बनाएं, उनको बिजनेसमैन बनाएं, ताकि वो अपने कदमों पे खुद खड़े हो सकें और उन्हें हुकूमती खैराक एहसास प्रोग्राम की ज़रूरत ना पड़े।